नमस्कार। एक बार पुनः अपन बहुपद जो सेकंड अध्याय हैं उसी के अंतर्गत जो दो और सरल समीकरण हैं आपके कोर्स में इस बार 2021 की परीक्षा में इस सरल समीकरण से संबंधित विस्तार और गुणनखंड आ सकते हैं। तो दो सरल समीकरण हैं, इन सरल समीकरणों को याद करना पहले अच्छी तरह से। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, और ऐसे कैसे x माइनस वाई का होल क्यूब, इसका विस्तार होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। अब अपन इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये इस प्रकार से एग्जाम प्रश्न आते हैं। 2x प्लस 1 का क्यूब होल क्यूब है पूरे ब्रैकेट का, को प्रसारित कीजिए। प्रसारित करने का अर्थ होता है विस्तार कीजिए। विस्तार करना और प्रसारित करना एक ही है। तो इसमें सबसे पहले वही अपन सरल समीकरण से हल करने के लिए पहला काम है सरल समीकरण आपको पहचानने हैं। आपके कोर्स में 5 सरल समीकरण है इस बार। 5 सरल समीकरण को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद में जो प्रसारित करने का प्रश्न आता है या गुणनखंड का प्रश्न आता है, तो उसको जो सरल समीकरण उस प्रश्न में काम आएगी उसको पहचानिए। सबसे पहला काम यह है। तो इसमें सबसे पहले अपन पहचानते हैं कि सरल समीकरण कौन सी लगेगी। देखो, जो शुरू की 3 सरल समीकरण थी उसे पता है अपने को, यहाँ स्क्वायर था 2 सरल समीकरण, यानी होल पावर 2 थी। यहाँ पर घातांक 3 है, इसलिए वो सरल समीकरण नहीं लगेगी। जो तीसरी सरल समीकरण थी उसमें सिंगल ब्रैकेट संख्याएं थी x प्लस वाई ब्रैकेट में और x माइनस वाई ब्रैकेट में, तो वो सरल समीकरण भी यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो नेक्स्ट सरल समीकरण जो 2 सरल समीकरण ये बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इसमें से पहचान करेंगे कि कौन सी सरल समीकरण इसमें काम आएगी। तो देखिए, जो इसमें पहली सरल समीकरण है ये x प्लस वाई का क्यूब, तो ये सरल समीकरण यहाँ काम आएगी। जो सरल समीकरण काम आ रही हैं वो यहाँ लिखेंगे अपन। सरल समीकरण x प्लस वाई होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये पूरी सरल समीकरण से लिखनी है कि इस सरल समीकरण से अपन इस प्रश्न को हल करेंगे, विस्तार करेंगे या प्रसारित करेंगे। तो देखिए, x के स्थान पर 2x है और y के स्थान पर 1 है, तो ये इस प्रकार लिख देंगे अपन 2x प्लस 1 का क्यूब, x क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 3xy। तो 3 तो ये फॉर्मूले का है, ये x है ये y, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 x प्लस वाई, इस प्रकार से लिखेंगे अपन। उसके बाद में इसको हल करेंगे। तो 2 की घात 3 है ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 को देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8x क्यूब प्लस 1 की घात 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6x, ब्रैकेट को ऐसे कैसे लिख लिया अपन लोगों ने। अब 8x क्यूब ऐसे कैसे प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोलेंगे अपन, तो ये 6 इंटू 2 इज 12, x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6x। इस प्रकार से इसके ये आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो इसको ऐसे घातों को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से।
तो ये इसके आंसर आ गए। ये इसका विस्तार हो गया। तो बिल्कुल आसान, सर्वसमीका याद है तो इजी वे में अपन इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, x माइनस 2/3y का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। सर्वसमीका का उपयोग करेंगे अपन, जो शुरू में 2 सर्वसमीका लिखी है अपन ने, सेकंड सर्वसमीका का यहाँ पे उपयोग होगा। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस प्रकार से ये सर्वसमीका लिखेंगे। उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। अपन x के स्थान पर x ही हैं और y के स्थान पर यहाँ पे 2/3y है। तो ये लिख लीजिए ऐसे, x माइनस 2/3y होल पावर 3, एक्स क्यूब माइनस 2/3 y की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 y x माइनस 2/3 y। इस प्रकार से ये अपन लिख लेते हैं। अब एक्स क्यूब ऐसे कैसे, माइनस इनको गुणा करेंगे अपन 2/3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। तो यहाँ लिखेंगे y की घात 3। इस प्रकार से माइनस ये देखो, ये डिवाइडेड हो जाता है एक बार, तो यहाँ सिर्फ 2xy रहेंगे, x माइनस 2/3y। इस प्रकार यदि कोई संख्या पूरी डिवाइडेड हो रही है तो अपन कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, इस ब्रैकेट खोलेंगे अपन, 2xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² y हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4/3 ऐसे कैसे x, और y को y से मल्टीप्लाई करने पर y²। इस प्रकार से ये इसके आंसर आ गए। तो इसी वे में सर्वसमीका याद है तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये आराम से कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी प्रश्नों को हल करें। पाठ्य पुस्तक में ये एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आपके, एक्सरसाइज 2.5, उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न है आपके, तो वो प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है।